मुर्दाबाद, बीजेपी जय सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा प्रशासन मुर्दाबाद, शिक्षक मंत्री मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, शिक्षा की बहाली जल्दी करो, शिक्षा की बहाली जल्दी करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम कवारी गांव के अंदर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहां पर सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो फिलहाल अपने माता पिता के साथ धरने पर बैठे हैं। पिछले कई दिन से जो है पूरे प्रदेश में, हरियाणा में हम देख सकते हैं कि जितने भी गांव हैं जहां पर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे, शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। और ऐसी खबरें आ रही है कि बाद में जब ट्रांसफ़र होने वाले थे तो कई गांव के जो स्कूल थे वहां पर पोर्टल भी नहीं खोले गए, जिसकी वजह से आज के समय में अगर आप सरकारी स्कूल में चले जाएंगे तो पढ़ने वाले बच्चे तो दिखेंगे लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षक दूर दूर तक नहीं दिखेंगे। इसी बात को लेकर गांव के जो माता पिता हैं बच्चों के, वो एडीसी के पास, डीसी के पास ज्ञापन लेकर बहुत बार पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी तक शिक्षकों का कोई भी प्रबंध नहीं कराया गया। और बच्चों के जो एग्ज़ाम है वो 29 सितंबर से शुरू है और इसी बात को लेकर आज जो है यहाँ पर कवारी गांव के अंदर जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव, मैं 9th क्लास का छात्र हूँ। स्कूल में 1 महीने से टीचर्स नहीं है। कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं हैं? साइंस, इंग्लिश और उसके ड्राइंग के। तो जो टीचर्स अभी फिलहाल स्कूल में हैं, कितने टीचर्स हैं? स्कूल में पहले तो 10 गए और फिर 7 आ गए ना, 10 गए 3 आ गए और उसमें से फिर एक हमारी हेड मैडम है, वो तो साइंस पढ़ा सकती हैं लेकिन वे कभी कभी घंटी लेती है हमारी। हमने आज कहा था तो बोली तू नहीं घंटी है, आज तक कभी नहीं लिया घंटी। और आज कहा था फिर आज भी नहीं आई क्लास में, बस बैठी रहती है। यस। कोई शिकायत होती है आप लोगों को उनसे तो बात सुनती हैं? हाँ, हमारी हेड मैडम से है, वो साइंस की टीचर है। हम कल भी गए थे, कल हमको बोली पहले सर थे तो वो हमें धमकाने लग गई। आप क्या कह रही हैं? शिकायत तो बहुत बच्चों को है लेकिन कोई बोलता नहीं उनके सामने, डरते हैं। यस। और वो बात करती हैं बच्चों से, पूछती हैं कि क्या कुछ नहीं पूछती, पढ़ाई के बारे में भी किसी बच्चे से भी नहीं पूछती है। शुरू से ही ऐसी है या अभी से ऐसी है वो? तो आपने अपने माँ बाप को, जो पेरेंट्स हैं उनको बताया था पहले कि ऐसी है हमारी हेडमास्टर? बताया था लेकिन वो बोले आगे वो हो जाएगा, बदली होगी तब बदल जाएगी, लेकिन नहीं बदली। सब बच्चे बिल्कुल तंग है उस मैम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है जी। सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके आपके जो चैनल के माध्यम जितने दर्शक भाई देखे उनको हाथ जोड़ के राम राम। मैं भारतीय किसान यूनियन चडूनी जिला शहरी प्रधान विकास डांडा, ये मेरा खुद का गांव है। तो आप कितने दिन से बैठे हैं और कितने दिन से लगभग स्कूल में शिक्षक नहीं हैं? ये करीबन 1 महीना हो लिया। शिक्षक की जब बदली करी थी ना, उससे हमारे गांव के अंदर 10 मास्टरों की ट्रांसफ़र हुई, जिससे हमें उसके बदले सिर्फ 3 मास्टर मिले और 2 हमारी पोस्ट ही ख़त्म कर दी। एक तो पीजीटी के जो मास्टर हुआ करते नरेश सोरेन, और एक और 2 तो पोस्ट ही ख़त्म कर दी और उसके बदले हमने 5 मास्टर और चाहिए कम से कम। तो वो 5 मास्टर आज नहीं है स्कूल के अंदर। कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनके जो मास्टर हैं, टीचर्स हैं, उनका तबादला कर दिया गया और अभी तक वो स्कूल में नहीं आए हैं पढ़ाने के लिए? हिंदी, इंग्लिश, साइंस और ड्राइंग। मतलब इतने जो इम्पोर्टेंट हाँ, सब्जेक्ट्स हैं, हाँ। उनके टीचर्स ही नहीं है स्कूल में? नहीं, बिल्कुल कोई टीचर नहीं है अभी। सिर्फ 3 टीचर ही मतलब स्कूल के अंदर हैं और 180 बालक हैं। 180 बालक 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास के, तो उन्हें सिर्फ ये मानो 3 मास्टर मतलब जिसमें तो 4-4 क्लास तो खाली जान लग रही, 4-4 घंटे बच्चों के खाली जाना रही। तो इसमें हम पूरे प्रदेश में देख सकते हैं, सिर्फ यहाँ के गांव की बात नहीं है, पूरे प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो ये रेवड़ी सिस्टम चल रहा है गलत है, इसे बंद करो। तो इस तरीके से जो बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, जो इतने प्राइवेट स्कूल्स में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किस तरीके से पढ़ेंगे? ये बताऊं, बीजेपी की जुमला सरकार है।
बीजेपी और जेजेपी की। ये क्या चाहती है कि जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं ना तो सरकार की आवाज़ आगे उठाएंगे नहीं है, आपके कलम से कुछ भी लिख दो। ये चाहती है अनपढ़ता का तो राज आवे और ये इस गद्दी पे बैठे रहें, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। सरकार का काम था बढ़िया शिक्षा देना और बढ़िया स्वास्थ्य का इलाज करवाना, लेकिन वो दोनों चीज़ें हरियाणा से मतलब ख़त्म हो चुकी हैं। आप इस चीज़ को देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी 3-3 4-4 घंटे आज के दिन खाली जा रही हैं, तो इससे मतलब सरकार का और घटिया प्रदर्शन क्या होगा। सरकार क्या कर रही है, मतलब आज के दिन देखो एक चित्ते पर तो इतना खर्चा कर दिया सरकार ने कि भाई इतने करोड़ों रुपए लगा के चित्ते लाए, वो करोड़ों रुपए बच्चों की पढ़ाई पे शिक्षित पे लगाने चाहिए थे, या किसी गांव के अंदर गली पक्की करवानी चाहिए थी, उस पर विकास की ओर लगाते हैं, स्कूलों को बचाने की ओर लगाते। ये तो स्कूलों को मतलब खत्म करने लग रही है। इसने सरकार ने अभी क्या पॉलिसी करी, भाई हम अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा तो उसको 1000 रुपये या 500 रुपये भी ना देंगे, लेकिन आने वाला टाइम मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि ये 1 साल तो आपको 1000 रुपये देंगे, लेकिन 1 साल बाद से दोनों हाथ उठा देगी ये सरकार। ये कहेगी हमारे पास कोई बजट नहीं है, तो ये गरीब का जो बच्चा है वो कहाँ जाएगा। 1 साल के तो लिए सरकार ये फीस दे देगी, उसके बाद ये बच्चा कहाँ जाएगा। तो ये करना चाहते हैं, स्कूलों को तो बंद, मतलब अनपढ़ता का मतलब जमाना दोबारा से ये सरकार लाना चाहती है, ताकि आने वाली सरकार को यो उसके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठाए, ताकि कोई पढ़ लिख कर शिक्षित ना बने। इनका मुद्दा यही है सरकार का। तो आप आमरण जो अनशन है इस पर तो आज से फिलहाल बैठे हैं, लेकिन इससे पहले क्या आप बातचीत करने गए हैं ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं या फिर जो अधिकारी होते हैं उनसे कि क्यों जो तबादला किया गया और अभी तक क्यों शिक्षक वापस नहीं आए हैं? हमारी 15 तारीख को बात हुई मेरी डी और बीओ से, और उसके बाद हमने प्रेस नोट जारी किया, लेकिन मैंने मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ दी थी भाई अगर उससे पहले हमारे साथ बातचीत करना चाहती है सरकार तो हमारे साथ बातचीत करे, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारे साथ सिर्फ फ़ोन पे मतलब DOBO के फ़ोन आए हैं, मतलब धरातल पे आकर के एक मेज़ पर बैठ के अभी तक कोई बात नहीं हुई है। जब तक आपको पता है बात बिना तो बात बनेगी नहीं, दोनों पार्टियां हमेशा में बैठेंगी, हमारी मांगे कुछ मतलब घटती बढ़ती तो होती है, ये तो आप भी समझते हो, लेकिन अभी तक तो बात के लिए आई नहीं है। जब तक बात के लिए नहीं आएगी तो हम मतलब जाएंगे कहाँ। हमारा अनशन जारी रहेगा, चाहे वो 10 दिन में आ जाओ चाहे 15 दिन में आ जाओ, जब तक यहाँ आके ठोस सबूत और जब तक मास्टरों की यहाँ बदली करके नहीं लाएगी तब तक अनशन ये चलता रहेगा। इसमें चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। तो मतलब आप किसी भी हद तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम जीते तो बैठे हैं, हम तो मंडासा मार के घर से चल रहे हैं। और सरकार को मतलब आपके माध्यम से ये बात कहते हैं कि एकला हरियाणा के अंदर जितने भी गांव हैं, एकला कुंवारी गांव का जिक्र नहीं है। हम बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा जो हो वो मतलब इसकी लठ के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हर एक गाँव के स्कूल जितने भी बंद करे हैं उनको सुचारू रूप से जिस तरह पहले जो स्कूल चलाया करते उसी तरह पर हम स्कूल चलवाएंगे। और जिस बल से हमने किसान आंदोलन जीता था उसी बल से हम घुटनों के बल से सरकार को चला करके हम ये आंदोलन जीतेंगे। चाहे हमें टाइम इसमें 6 महीने क्यों न लग जाए, हमें टाइम की कोई वो नहीं है, चाहे 2024 आ जियो, लेकिन इस सरकार को हम नहीं वो करने देंगे। स्कूल वापस जरूर चलवाएंगे सरकार को। जहाँ पर जो सरकार कुछ टाइम पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती थी, आज वो बेटियां धरने पर बैठी हैं। और हम देख सकते हैं कि आज मतलब पहली बार हम कुछ ऐसा देख रहे हैं हरियाणा के अंदर कि जो बच्चे हैं वो अपने ही हक के लिए धरने पर बैठे हैं। पहले किसान बैठा करते थे, मजदूर बैठा करते थे, और आज तो बच्चे भी धरने पर बैठे हैं कि उनके स्कूल में जो शिक्षक हटाए गए हैं वो उन्हें दिए जाए। और बच्चों के पेपर हैं 29 सितंबर से, तैयारी हुई नहीं है बच्चों की, किस तरीके से परीक्षा देंगे, इस पूरी बात पर आपका क्या कहना है? मैडम हम तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों का या फिर जितने भी बच्चे बेटे इनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और आपने तो पता ही जैसे विकास भाई ने बताया है कि शिक्षा का स्तर बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। ये सरकार बिल्कुल शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। और सरकारी स्कूलों में अभी भी जैसे कि इन्होंने बताया मैडम ने, हम 15 तारीख को मिले भी यहाँ, वही 8 टीचर की यहाँ से बदली हुई है और 3 ही टीचर उनकी जगह आई है। तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी मैडम? पहले ये बताओ मैडम, जैसे कि मैथ का मास्टर भी नहीं है, साइंस का भी, मेरा बच्चा खुद का पढ़ता है यहाँ, वो कहता है बस हिंदी की घंटी लगती है ओनली। तो हिंदी तो हम भी सिखा सकते हैं, लेकिन जो मैथ है साइंस है वो कौन सिखाएगा इनको? तो ये बात मानने की है मैडम। देखो बच्चों की शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिरता जा रहा है और सरकार ये नहीं चाहती भाई हमारे बच्चे पढ़े। पैसे वाले तो पढ़ा लेंगे प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन जो गरीब माँ बाप है वो सरकारी में पढ़ाते हैं। तो इस सरकार से मैं यही अपील करूँगा, असल में तो ये आनी नहीं चाहिए आगे। हम बिल्कुल इसके विरोध में हैं, क्योंकि इसने बहुत इंसान का भी या किसान का भी मतलब वो ख़त्म कर दिया। किसान भी सही पूछो तो आप, या फिर इन्होंने इतनी बेरोज़गारी पैदा कर दी मतलब जिसका कोई अनुमान ही नहीं है।
अभी फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर स्कूल के बच्चे मौजूद हैं, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इन्हें परेशानी हो रही है, कितना टाइम हो गया है स्कूल में शिक्षक नहीं है और क्या ये प्रशासन से मांग करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ और जो हेड मैम है वो भी बिल्कुल बच्चों से पढ़ाती नहीं है और साइंस की टीचर है वो बिल्कुल भी घंटी नहीं लेती है और आज कहा था कि पढ़ाएंगे, आज भी नहीं क्लास में आई। बच्चे गए थे बोलने के लिए लेकिन आई नहीं। तो जो हेडमास्टर है वो साइंस पढ़ाती है? यस। तो घंटी नहीं लेती, पढ़ाती नहीं है, मतलब बस बैठी रहती है अपने ऑफिस? बस पूरे दिन ऑफिस में ही रहती है। तो कब से स्कूल में जो अध्यापक नहीं है, कितने टाइम पहले तबादला हुआ था और कब, कितना टाइम हो गया है? लगभग 1 महीना हो गया है तबादला हुए। और तब से नहीं है? यस मैम, कम से कम 10 टीचर गए और वापस 3 आए हैं। अब 29 से शायद पेपर हैं और इसलिए हमारी बहुत कम घंटी लग पा रही है। अब एक टीचर जो इंग्लिश और एसएस का है तो इंग्लिश पढ़ाए, फिर एसएस। हमारी संस्कृत घंटी लगती है लेकिन हमारी जो एसएस की है एसएस की भी लगती है लेकिन इंग्लिश घंटी नहीं लग पाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंचल है, मैं 10वीं क्लास की छात्रा हूँ। हाँ, तो किस तरीके से पढ़ाई हो रही है क्या स्कूल में अभी? स्कूल में सिर्फ 2 या 3 पीरियड लग रहे हैं और बाकी खाली है। साइंस की टीचर तो है प्रिंसिपल, पर वो कुछ नहीं करती, ना हमें पढ़ाती, सिर्फ बैठी रहती है रूम में। अच्छा, तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है और एग्ज़ाम आपकी 29 से, तो तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं आप? तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं। तो जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आप लोगों को देख रही हैं, सरकार देख रही है, उनसे आप क्या बोलना चाहती हैं? हम यही बोलना चाहते हैं कि हमारे स्टाफ को या तो भेज दो, वापस भेज दो और हमको पढ़ना भी है। आप पढ़ना चाहते हैं सारे आगे?